नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज जो शख्स की बात करेंगे जिसने कोर्ट में पेशी के दौरान फीमेल मॉडल्स का ऑडिशन लिया था, जिसने जेल में रहते कई करोड़ रुपए अपने ऐश और आराम में खर्च कर दिए। यहाँ बात हो रही है मुस्तफ़ा डोसा की। मुस्तफ़ा डोसा, जिसको मजनू के नाम से भी जाना जाता था, उसके बड़े भाई का नाम था मोहम्मद डोसा। दोनों भाई मुंबई में स्मगलिंग का काम किया करते थे। 1970 में दोनों भाई स्मगलिंग के धंधे में उतर गए थे। वहीं टाइगर मेमन उनका साथ दिया करता था। मुस्तफ़ा और उसका भाई इलेक्ट्रॉनिक्स और घड़ियों को विदेशों से लाकर मुंबई में महंगे दामों में बेचा करते थे। धीरे धीरे कर उन्होंने सोने की स्मगलिंग को भी करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक उनका इस धंधे में इतना नाम नहीं हुआ था। इमरजेंसी लगने के बाद अंडरवर्ल्ड से जुड़े व्यक्ति करीम लाला और वृद्धा राजन ने अपने अपने धंधे में कुछ समय के लिए ब्रेक लगा दी थी। वहीं इसी दौरान मुस्तफ़ा और उसके भाई को इलेक्ट्रॉनिक और गोल्ड कंसाइनमेंट के धंधे में उतरने का मौका मिल गया। क्योंकि ये दोनों इस धंधे में नए थे तो पुलिस की रडार में ये दूर दूर तक नहीं थे। जैसे ही इमरजेंसी हटी, उनका धंधा बहुत तेजी से चलने लगा। मुस्तफ़ा डोसा अपने भाई मोहम्मद और टाइगर मेमन के साथ मिलकर इन कामों से धड़ल्ले से पैसे कमाने लगे। वहीं दाऊद इब्राहिम की इनको पूरी सपोर्ट मिल रखी थी। 1993 मुंबई ब्लास्ट में मुस्तफ़ा डोसा और उसके भाई मोहम्मद ने बहुत बड़े हथियारों की लैंडिंग करवाई, जिनमें RDX ग्रेनेड और AK-47 थी। यहाँ तक के ब्लास्ट में शामिल लोगों को भारत से पाकिस्तान भगवाने में भी मुस्तफ़ा डोसा का अहम रोल था। मुस्तफ़ा डोसा ने पैसा इतना कमा लिया था कि उसको लगने लगा था कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक तरह से उसके अंदर घमंड आ चुका था। वो VIP की तरह रहता था। मुस्तफ़ा की कई छोटी बड़ी एक्ट्रेस के साथ रिलेशन भी रहे। उसको कहते हैं लड़की बाजी का शौक था। यहाँ से ही उसका नाम मजनू पड़ा। दोनों भाइयों ने मुंबई में करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी बना ली थी। मुंबई ब्लास्ट केस के चलते दोनों भाई दुबई रहने लगे थे। कुछ समय बाद मुस्तफ़ा डोसा का भाई मोहम्मद डोसा और उसका साथी टाइगर मेमन पाकिस्तान में जाकर सेटल हो गए, मगर मुस्तफ़ा दुबई में ही रह रहा था। दोस्तों, टाइगर मेमन पर बना वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। कुछ समय बाद मुस्तफ़ा को दुबई से भारत डिपोर्ट कर उसको मुंबई आर्थर रोड जेल में भेज दिया गया। जेल में रहकर उसने काफ़ी पैसा उड़ाया। कहते हैं मुस्तफ़ा का खाना 5 स्टार होटल से आया करता था। मुस्तफ़ा डोसा के भाई ने उसकी पैसे से पूरी तरह मदद की। मुस्तफ़ा के आदमी की टैक्सी जेल के बाहर खड़ी रहती थी। कहते हैं मुस्तफ़ा रात के समय में कुछ पुलिस वालों के साथ जेल से बाहर आया करता था और टैक्सी में मौज मस्ती करने के लिए वो निकल जाया करता था। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जेलर से लेकर कितने पुलिस वालों को इस काम के लिए पैसा देता होगा। वहीं वकीलों का खर्चा अलग होता था। इसी बीच वो अपने आदमियों से मिला करता था और उनसे बैठकर अपने धंधों को लेकर बात किया करता था। 8 से 9 सालों में उसने जेल में रहकर कई करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। एक बार मुस्तफ़ा और अबू सालेम का भी आर्थर रोड जेल में आमना सामना हुआ। कहा 1993 हमले में दोनों ने दाऊद का साथ दिया था और दोनों में अच्छी बनती थी, लेकिन जेल में अबू सालेम पर मुस्तफ़ा ने हमला किया। इस झगड़े में अबू सालेम के चेहरे पर वार किया गया था, जिसके बाद अबू सालेम को तलोजा जेल भेज दिया गया। कहते हैं मुस्तफ़ा ने यह हमला डी कंपनी के कहने पर किया था। दोस्तों, आपको मुस्तफ़ा का एक और इंसिडेंट बताते हैं। दरअसल एक दिन जब कोर्ट पेशी के दौरान कोर्ट में ही मुस्तफ़ा डोसा ने 12 लड़कियों का ऑडिशन लिया था। वहां पर 10 पुलिस ऑफिसर भी मौजूद थे। 12 मॉडल्स में से 3 मॉडल्स को सिलेक्ट किया गया। कहते हैं उसने 3 मॉडल्स को दुबई के उसके किसी डायमंड शॉप के प्रोजेक्ट के लिए चुना था। जब 12 में से एक मॉडल ने इसकी शिकायत पुलिस में की तो इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था। इस सब को लेकर पुलिस पर सवाल भी उठे थे और ये बात मीडिया पर भी काफ़ी उछली थी। दिसंबर 2016 को मुस्तफ़ा डोसा को जब पेशी पर लेकर जाया जा रहा था तो शबीना नाम की लेडी से मुस्तफ़ा ने शादी कर ली। मुस्तफ़ा की शादी बैंड्रा कोर्ट में पुलिस वालों की मौजूदगी में हुई थी।
ये शबीना की दूसरी शादी थी। वो इससे पहले एक बिल्डर की पत्नी थी। जेल में रहते हुए मुस्तफ़ा का ऑपरेशन से लेकर फिजियोथेरेपी भी हुई। साल 2017 में टाडा कोर्ट ने मुस्तफ़ा को दोषी ठहराया और सरकारी वकील ने फांसी की मांग की थी। वहीं सजा का ऐलान होना बाकी था। कहते हैं 5 से 6 दिन के बाद एक दिन सुबह के 4 बजे उसको जेल से जे हॉस्पिटल में सीने में दर्द होने के चलते एडमिट करवाया गया। वहीं वो डायबिटीज का भी मरीज था, लेकिन कुछ घंटे बाद ही दोपहर को हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। बताया जाता है मौत की सजा सुनकर मुस्तफ़ा टेंशन में आ गया था। मुंबई ब्लास्ट में करीब 300 लोगों की मौत में शामिल मुस्तफ़ा डोसा का इस तरीके से अंत हुआ। वीडियो को देख रहे दर्शकों को हम तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही प्यार बरकरार रखना। हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे और अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, तो नमस्कार दोस्तों।